ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूं, चूंकि ये हमारी गलतियों से हुआ। अटैक तो नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज हम उस जख्म को कुरेदने जा रहे हैं जिसे पूरा देश भुलाना चाहता है। आज 14 फरवरी 2026, तकरीबन पूरे 7 साल पहले यानी 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त पूरा देश एकजुट था, लेकिन सवाल तब भी उठ रहे थे कि क्या यह एक आतंकी हमला था या एक सिस्टम फेलियर जिसे ढका दिया गया। आज हम सतपाल मलिक के उन सवालों का विश्लेषण करेंगे जो सत्ता की चूल्हे हिला रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। सतपाल मलिक कहते हैं सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे ताकि जवानों को सड़क के रास्ते न ले जाना पड़े, लेकिन राजनाथ सिंह के मंत्रालय ने इसे मना कर दिया। क्यों? जम्मू श्रीनगर हाईवे दुनिया की सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। बर्फबारी की वजह से काफिला पहले ही रुका हुआ था। जब 78 गाड़ियों का काफिला निकला तो नियम के मुताबिक हर लिंक रोड यानी गांव से हाईवे पे आने वाली सड़क पर सुरक्षा कर्मी होने चाहिए थे, लेकिन उस दिन वह आत्मघाती हमलावर अपनी कार लेकर हाईवे पर कैसे आ गया? क्या इंटेलिजेंस सो रही थी? मलिक का दावा है कि 10-12 दिनों तक वह आरडीएक्स से भरी कार कश्मीर की गलियों में घूमती रही, लेकिन किसी नाके पर उसे रोका नहीं गया। ये नाकामी किसकी थी? सतपाल मलिक का सबसे सनसनीखेज आरोप उस फोन कॉल को लेकर है। मलिक कहते हैं कि हमले के तुरंत बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, जो उस वक्त जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। मलिक के शब्दों में, मैंने पीएम से कहा कि यह हमारी गलती है, हमें एयरक्राफ्ट देना चाहिए था, लेकिन पीएम ने मुझसे कहा तुम अभी चुप रहो, यह कुछ और है। इसके बाद अजित डोभाल का भी फोन आया और उन्होंने भी चुप रहने को कहा। आखिर क्यों एक राज्यपाल को सच बोलने से रोका गया? क्या उस वक्त सच बताने से सरकार की छवि खराब होती? पुलवामा के ठीक बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पूरा विमर्श बदल गया। जो सवाल सुरक्षा चूक पर होना चाहिए था वो बदले और राष्ट्रवाद पर शिफ्ट हो गया। सतपाल मलिक का आरोप है कि इस त्रासदी का इस्तेमाल 2019 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। रैलियों में पूछा गया कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है? क्या जवानों की शहादत को वोटों की गिनती में बदल दिया गया? अगर चूक स्वीकार कर ली जाती तो शायद चुनाव का नतीजा कुछ और ही होता। एक और पहलू है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। हमले से कुछ दिन पहले ही इंटेलिजेंस अलर्ट आया था कि जैश-ए-मोहम्मद बड़े हमले की फिराक में है। फिर उन अलर्ट्स को नजरअंदाज क्यों किया गया? और डीएसपी देवेंद्र सिंह का मामला जो आतंकियों के साथ पकड़ा गया था, उसका पुलवामा से क्या कनेक्शन था? मलिक कहते हैं कि इन सब की जांच नहीं हुई। सतपाल मलिक आज भाजपा के साथ नहीं है, इसलिए सरकार उनके दावों को राजनीति कहती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मलिक कौन है, सवाल ये है कि क्या उनके द्वारा उठाए गए सवाल जायज हैं? 40 परिवारों ने अपने बेटे खोए, क्या उन्हें यह जानने का हक नहीं है कि उनके बेटों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? क्या उन्हें यह जानने का हक नहीं है कि 300 किलो आरडीएक्स सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर कैसे पहुंच गया? लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं है और शहीदों के नाम पर राजनीति करना सबसे बड़ा अपराध है। हम इस रिपोर्ट के जरिए किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ वो सवाल दोहरा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।